रिश्ते में विवाद या रिश्ते में हो खटास, तुम्हारे प्यार लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, या तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, या तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ में अगर खटास है, निराशा है, हताशा है, झगड़े हैं, विवाद है, और अगर आप लोग किसी भी वजह से एक नहीं हो पा रहे, एक होने में कोई भी समस्या है, उसका सीधा समाधान आज कुछ मिनटों में कंप्लीट होगा। आज आप छोटे से उपाय से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे अपनी लव लाइफ में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार, प्रेम, स्नेह उत्पन्न करने का एक अद्भुत साधन क्रिएट किया जाता है। यहां पर आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। ये कह सकते हो आप जो जोड़ियां आसमान में बनती, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। हम पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर काम कर रहे हैं और 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस श्रृंखला को, इस क्रिया को अभी जारी रखा गया है। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों का, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। हम आपके जीवन को जैसे भी सुव्यवस्थित करना हो, जिस भी तरह से आपके जीवन में प्यार में किसी भी प्रकार की कठिनाई न बचे, रोज शाम 4 बजे आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करने की व्यवस्थाओं पर बात करते हैं। रोज आपके जीवन में प्रेम भरने का साधन हर बार बताते हैं। जीवन जीना सिखा रहे हैं। यह पाठशाला, यह कक्षा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम संप्रदाय से संबंध रखते हैं। प्रेम संप्रदाय मतलब जिनका प्यार सच्चा है, जिनका प्यार एक इबादत और एक साधना बन चुकी है, जिनका प्यार पूरे जीवन पर्यंत के लिए है, जो 7 जन्मों के लिए एक होना चाहते हैं, जिनकी ये जिद है, जिनको हर हाल में अपना पार्टनर चाहिए, जिनको हर हाल में अपने पार्टनर का साथ चाहिए, जिनको कुछ भी करके अपने पार्टनर का हो जाना है, जिनको किसी भी तरह से अपने पार्टनर को अपना बना लेना है, उन लोगों के लिए आज का दिन है। आज मैं कह रहा हूं 4 आंवला इस प्रकार से यहां रख दें, आपके अपने जीवन में वो सब कुछ संभव होगा। देखो, एक तो ये मुहूर्त ऐसा है, ये समय ऐसा है, आज ये मुहूर्त ऐसा है, ये समय ऐसा है, ये व्यवस्था ऐसी है। आज आप लोगों ने अन्नकूट मनाया, गोवर्धन पूजा करी होगी। कल, हाँ, कल की बात कर रहा हूं, कल आप लोग भाई दूज मनाने वाले हो। कल बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु होने के लिए कामनाएं करती है। भाई अपने बहनों के स्नेह में बंध जाते हैं। वो रोशना, वो टीका, वो स्नेह, वो मधुरता, वो माधुर्यता, वो पारिवारिक स्नेह को परिपूर्ण करने का पर्व है ये। दीपावली के आसपास के ये 2-3 दिन, 2 दिन पहले से शुरू होकर के 2 दिन बाद तक चलने वाला ये पर्व, कंप्लीट 5 दिनों का ये ऐसा संसर्ग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार बढ़ाया जाता है जीवन में। कभी परिवार के प्रति, कभी लोगों के प्रति, कभी अपनों के प्रति, कभी सिस्टम के प्रति, कभी व्यवस्था के प्रति, कभी धन के प्रति प्रेम बढ़ाया जाता है। प्रेम बढ़ाने का पर्व है ये, स्नेह का पर्व है ये उत्साह का पर्व है, ये रोशनी का पर्व है, ये तुम्हें एक करने का पर्व है। अगर तुम्हारे जीवन में इस दीपावली में खुशियां नहीं आ पाई, कल अगर तुमने दियों के साथ साथ अपना संकट नहीं जलाया, अगर कल भी तुम्हारे दिमाग में, दिल में, जहन में रोशनी नहीं आई, अगर कल भी तुम उदास थे, अगर इतने बड़े पर्व पर भी तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं आ पाई हैं, तो आज का दिन तुम्हारा है। आज 4 आंवले तुम्हारे अपने जीवन को श्रेष्ठतम करेंगे। आंवले की अपनी बड़ी महिमा है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आंवले के नीचे लोग भोजन करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हिंदू समाज में। 4 आंवले, आंवला वैसे
आयुर्वेद में अमृत फल कहलाता है और आंवले का प्रयोग तंत्र में बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है। आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए, आपकी रंगत के लिए, आपके रूप स्वरूप के लिए, आपकी नेचर के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके पेट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आंवला सीधा काम करता है। ऐसे ही आपके प्यार के लिए आंवला बहुत काम करता है। आंवले का जो रूप है वो बहुत सौंदर्यता वाला है। आंवला अपनी तरफ खींचने का काम करता है। आंवला जबरदस्ती किसी को एक करने के लिए पूरी तरह से बाध्य कर देता है। आंवला हर हाल में तुम्हारी तरफ उसको लेकर के आता है। आंवला किसी भी सूरत में तुम्हें कंप्लीट एक कर देता है। आंवले को ठीक से देखना, छोटी छोटी फांकियां अलग अलग एक हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो तरबूज को किसी ने फिर से कुछ रंग रोगन करके कुछ और बना दिया है। आंवले की अपनी हर एक फांकी को उसने अपने में जोड़ करके रखा है। सत्य मानो निकालना मुश्किल हो जाता है। ये श्वास मानो पक जाने के बाद भी, मुरब्बा बनने के बाद भी उसकी वो चीजें अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। आंवला एक करने के लिए जाना जाता है। तरबूज की फांकियां तो तुम्हें काटनी पड़ती हैं, लेकिन भाई ध्यान रखना, आंवले में अपने आप कटी होती हैं और वो सब एक होती है। अनेक को एक करने की भावना है इसके अंदर। ये आयुर्वेद में अमृत फल इसीलिए नहीं कहा गया केवल इतनी बात के लिए ये अमृत फल नहीं है कि इसमें कुछ गुण औषधीय है। इसमें बहुत बड़ी मंतव्यता है, इसके अंदर बहुत बड़ी भावना है, इसके अंदर बहुत बड़ी पटकथा है और सत्य मानना, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। आंवले की जड़ जो लोग पहनते हैं वो लोग निरोगी रहते हैं, ऐसा ज्योतिष कहती है। तंत्र कहता है कि अगर आंवले के नीचे अगर आप अपनी कुछ भी बात लिख करके एक निश्चित मुहूर्त में नीचे दबा दे तो आपका वो मनोरथ सिद्ध हो जाता है। आंवला सिर्फ इतने भर के लिए नहीं, आंवला जबरन तुम्हारे प्यार को तुम्हारा बनाने के लिए जाना जाता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आंवला जबरन तुम्हारे प्यार को तुम्हारे रूप में बनाने के लिए जाना जाता है। उथारघाती यदरुष्टतात्मा प्रविष्टमौली तककेंधवाधम सुरोच की रूप स्वरूप काया बढ़ोति वृद्धि कृतकांवलाभ्याम, ऐसा कहते हैं। आंवले की बड़ी महिमा है। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आंवला अपने आप में सर्वश्रेष्ठता को जाना जाने वाला है। हर सब्जी की दुकान पर मिल जाएगा तुमको। हिंदुस्तानियों के लिए तो क्या ही मुश्किल काम है, इजी अवेलेबल चीज है। नॉर्थ इंडियंस के लिए तो डेफिनेटली मिलने वाली चीज है। जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, उनको तो बहुत आराम से मिलता है आंवला। और सत्य मानो, आंवला किसी भी रूप में बहुत जगह अवेलेबल है। सूखा आंवला मिल जाएगा, मुरब्बे वाला आंवला मिल जाएगा। और आज तो हम ये कह रहे हैं कि तुम कोई भी आंवला उपयोग कर सकते हो। आंवले का कोई भी रूप तुम्हें मिल जाए तुम पीछे मत हटना, उसका उपयोग कर लेना। आज मैं हर तरह से तुम्हें आंवले से रूबरू करा रहा हूं। मैं कह रहा हूं हर हाल में तुम्हारी जिद पूरी होगी। मैं कह रहा हूं हर बार टूटते हुए रिश्ते को संभालने की दम है इसमें। मैं कह रहा हूं कि जो छूटता हुआ, फिसकता हुआ, खिसकता हुआ और तुम्हारे हाथों से अलग होती हुई चीजें हैं, वो पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होंगी। जो तुम चाहोगे वही संभव होगा। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। सब संभव है जो तुम चाहते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवन्ति, ऐसा कहते हैं। ध्यान, योग, समास, इन सब चीजों में कूट कर इसके बारे में लिखा गया है। बता क्यों रहा हूं, समझा क्यों रहा हूं? तुम जब तक इसकी मान्यता को नहीं समझोगे, जब तक इसकी परस्परता को नहीं समझोगे, जब तक इसके बल और इसकी ताकत को नहीं समझोगे, तब तक तुम इसको उपयोग में ले ही नहीं पाओगे। तुम सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारी सफलता के लिए सबसे आवश्यक है इस बात को समझ लेने के लिए पहले तुम समझोगे, जानोगे, तभी तो मानोगे। उसके महत्व को समझकर आगे बढ़ो। कर्म धर्म नित नेम कृत सहज रूप अभिमान नित सेवन व्रत वावुला करे सदा कल्याण। ऐसी हजारों चीजें लिखी हैं इसके बारे में।
अनेकों ग्रंथों में बहुत सारे सार लिखे गए हैं इसके बारे में। मैं बहुत सारी बात तो नहीं कहता, मैं कहता हूं इस उपाय को करते ही बेनिफिट है। तो सबसे पहले आप सब कल अपने अपने भाइयों को टीका करेंगे, अपनी अपनी बहनों से टीका कराएंगे, भाई दूज मनाएंगे आप लोग। बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत स्नेह आशीर्वाद। आप बहुत आनंद से इस पर्व को मनाइएगा। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं झारखंड से दुर्गा कुमारी बोल रही हूँ। गुरुजी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारे और उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है। ये सिर्फ आपके और आपके टीम की वजह से हो पाई है, इसलिए मैं आपको और आपके टीम को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा शिव तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और खूब सारा प्यार भरे और तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि करे। आपकी हर चीज पूरी हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। तुम्हारे कामों को कंप्लीट करने के लिए गुरु का आदेश चाहिए। तुम्हारा काम तब कंप्लीट होता है जब गुरु की कृपा होती है। तुम्हारा काम तब कंप्लीट होता है जब गुरु का आदेश होता है। तुम्हारा काम तब कंप्लीट होता है जब तुम्हारे जीवन में गुरु प्रवेश करता है। तुम्हारे जीवन में जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा, जब तक गुरु की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ती, तब तक तुम अधूरे हो। तुम्हारे जीवन में प्यार का अभाव आता ही तब है जब तुम्हारे जीवन में गुरु का अभाव है। गुरु के आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारे प्यार के प्रभाव को बढ़ा देता है। गुरु के आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारी समस्याओं के प्रभाव को बढ़ाता है। गुरु के चरणों में अनुराग रखना, गुरु को समझना, गुरु को मानना और गुरु का हो जाना, ये शायद तुम्हें सर्वश्रेष्ठ करता है। सर्वेषां जनानां सुखिनो भवन्ति ही, सब सुखी हो, समृद्धशाली हो, ऐसी भावनाएं तब क्रिएट होती जब जीवन में गुरु आता है। मैंने अभी दीपावली की एक दिन पहले जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको हमने कुछ वॉइस मैसेज भेजा था। नरक चतुर्थी पे अलग, दीपावली पे अलग, धनतेरस पर अलग। तो हम हर एक चीज पर अलग अलग तरीके से अलग अलग भावनाएं बताते हैं। ऐसे कितने लोग ही जानते थे कि भाई दीपावली, जो छोटी दीपावली है उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। और ये दीपावली केवल बाहर प्रकाश करने की नहीं, अंदर प्रकाश करने की भावनाओं को भी जन्म देती है। उस पर बड़ी चर्चा हुई, बड़ी सारी बातें बताई गई। जो लोग हमसे निरंतर जुड़े उनको सबको ये सब कुछ बताया गया है। चलो इस बात को बहुत लंबा नहीं करके सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आपको चाहिए 4 आंवले। ये कच्चे हो सकते हैं, मुरब्बा के रूप में हो सकते हैं, या सूखे आंवले भी लिए जा सकते हैं। 4 आंवले आपको लेना है। एक कटोरी बड़ी लेकर के उसमें 4 आंवले रख दीजिए, और चाहे आप मुरब्बा के रूप में ले रहे हो, चाहे नॉर्मल ले रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दही डालना है, थोड़ा थोड़ा चावल डालना है, थोड़ा उड़द की दाल डालना है और थोड़ा सा सिंदूर डालना है। इसकी पूरी इस प्रकार से पूजा करके उसके बाद अपनी दोनों हाथ उस पर सटाकर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी मनोरथ, अपनी जो भी इच्छा है उसको आप कंप्लीटली मांगिए, अपने मस्तक में लगाइए, 3 बार उतारिए, फिर मस्तक में लगाइए, फिर उतारिए, फिर मस्तक में लगाइए। ऐसा 3 बार करिएगा ये क्रम, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरावृत्ति करें। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः, ऐसा बोलते हैं। तो आप इसको क्रमबद्ध तरीके से करिएगा। कोशिश करना इस उपाय को परिवार और द्विज के मध्य कर ही लेना आज से कल तक। ये उपाय बहुत कारगर है। जब करेंगे तब परिवार और द्विज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वर्ष में ये पहली बार ऐसा मुहूर्त है जिसमें करने के बाद 1000 गुना फल मिलता है। अपना बहुत ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, अपना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से, एक बार दुखी होने से, एक बार तकलीफ में रहने से, एक बार नेगेटिव सोचने से 21 दिन का उपाय खराब हो जाता है। खराब मत करना कुछ भी। बहुत मुश्किल से ठीक कर रहा हूं तुम्हें, बहुत परिश्रम कर रहा हूं, मदद करना हमारी। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ प्रेम है।
ओम नमः शिवाय।